नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी इंग्लिश केयर। मेरा नाम है निशांत गंगवाल और मैं राजस्थान के 12 ज़िले के अंता कस्बे से बिलोंग करता हूं दोस्तों। इंग्लिश लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं और पिछले 6 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कंटिन्यूअसली एक्टिव हूं और वर्तमान समय में एक निजी महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, पिछले 6 वर्षों में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर की, क्योंकि कई बार जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बहुत ही परफेक्ट होते हैं, बहुत ही ईज़िली जो है वो कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अक्सर जो है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के कंप्लेन करते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आती है, हमें ये बात समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए दोस्तों, उन्हीं सारी बच्चों की मांग को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनकी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो है आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ बहुत ही शानदार जो है क्लासेस इंग्लिश की, और जिसमें हम पढ़ेंगे वन बाय वन ग्रेजुअली अलग अलग टॉपिक्स को, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स फ़ील होती है, जिन्हें इस तरह से समस्या अंग्रेज़ी भाषा में कहीं महसूस होती है, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें जो है बहुत ही एफ़र्ट डालने के बाद भी जो है वो चीज़ उनके सामने क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली कि फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम थोड़ी-सी फ़ील कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं बैकवर्ड अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सारे बच्चे जो है मुझसे जुड़ें और जुड़ कर के जो है अपने वो सारे के सारे डाउट्स जहाँ पर उनको प्रॉब्लम फ़ील होती है उनको जो है क्लैरिफ़ाई करें और उनको क्लियर करते हुए जो है और उनको रिमूव करें और ईज़िली जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें। क्योंकि जो मूल मंत्र मैं लेकर के आ रहा हूँ वो हमारा यही है कि हम ना केवल इंग्लिश के हर कॉन्सेप्ट को हिट करेंगे, बल्कि परमानेंटली माइंड में फिट भी करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जो है दोस्तों हम क्लासेस लेने जा रहे हैं। मैं रहूँगा और मेरी टीम भी है साथ में। हालाँकि वो धीरे-धीरे ग्रेजुअली जो है थोड़ा-सा हम एक्सपांड करेंगे। तो प्रेज़ेंट टाइम में जो है अभी मैं आपको जो क्लासेस देने वाला हूँ, वो क्लासेस थोड़ा नीचे से हम शुरुआत करके जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ग्रेजुअली वन बाय वन जो है एक-एक टॉपिक इंग्लिश का कवर करते हुए जाएंगे। और प्रेज़ेंट टाइम में मैं जो आपको क्लासेस देने जा रहा हूँ वो मैं आपको इंग्लिश वोकेबलरी की क्लासेस दूंगा प्रेज़ेंट टाइम में, और उसके बाद धीरे-धीरे हम जो है ग्रेजुअली आगे बढ़ कर के इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेजुएशन लेवल के भी बहुत सारे जो है क्लासेस मैं आपको देने वाला हूँ, तो वो भी आपके लिए आई होप कि बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और इसके अलावा जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर में कहीं न कहीं प्रॉब्लम फ़ील करते हैं, तो आई एम श्योर कि उनकी भी प्रॉब्लम जो है निश्चित रूप से इस चीज़ से जो है दूर होगी। प्रेज़ेंट टाइम में अभी मेरा फ़ोकस बस यही रहेगा कि वो सारे बच्चे जो जितने भी हैं, जो जिनको वोकैब में कहीं न कहीं प्रॉब्लम फ़ील होती है कि मीनिंग्स कैसे याद करें या चीज़ों को किस तरह से समझें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इसका मीनिंग तो ये है, इसका मीनिंग तो ये है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फ़ील होती है, क्योंकि इंग्लिश जो है दोस्तों हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है। हमारी जो है सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम इस अंग्रेज़ी भाषा को पढ़ते हैं, और मोस्टली बच्चा जो है वो हिंदी भाषा पढ़ता है और हिंदी से फिर उसको इंग्लिश बनाने में जो है काफ़ी प्रोसेसिंग लगती है। बहुत सारे वो जो है प्रोसेसिंग माइंड में जो उसके चल रही होती है। तो हम यही कोशिश हमारी रहेगी कि वो सारी प्रोसेसिंग को जो है हम ईज़िली, बहुत ही ईज़िली जो है उसको स्मूथ बना दें, और स्मूथ बना करके जो है बच्चे को कहीं भी किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन फ़ील ना हो। हमारा प्रयास बस यही रहेगा, मेरा प्रयास बस यही रहेगा, हमारी टीम का प्रयास बस यही रहेगा, हमारे चैनल का प्रयास बस यही रहेगा। और मूल मंत्र तो आपको याद कर लेना है अब कि हम ना केवल इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को हिट करेंगे, बल्कि माइंड में परमानेंटली फिट भी करेंगे। तो दोस्तों,
रोज़ाना आप मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप वाक़ई में चाहते हैं कि आप भी अपनी वोकैब को अच्छे से अगर बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी वोकैब को अगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा। रोज़ाना शाम को जो है आपको 6 बजे ये हमारा वीडियो मिल जाएगा और हर वीडियो में मैं आपको 2 रोज़ाना नए मीनिंग्स जो है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और एक डाउट क्लियर करते हुए जो है आपको बताऊंगा। और पूरा वीडियो देख लेने के बाद यानी दोनों मीनिंग्स, रोज़ाना 2 मीनिंग्स आपके लिए लेकर के आऊँगा और पूरे पारिवारिक माहौल के साथ, पूरे परिवार के सदस्यों के साथ, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये फैमिली क्या है और ये परिवार के सदस्य क्या हैं। तो उन सारे सदस्यों के ऊपर चर्चा करते हुए जो है हम सारे के सारे मीनिंग्स को याद करेंगे। एंड आई एम श्योर कि पूरा वीडियो देखने के बाद जो 2 मीनिंग्स आप देखेंगे, जो 2 मीनिंग्स आप सीखेंगे, वो न केवल आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा हर बार, बल्कि माइंड में अच्छी तरह से जो है दोस्तों फिट भी हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको समझ में भी आएगा और माइंड में फिट भी हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो क्लासेस है प्रेजेंट टाइम में अभी जो है थोड़े समय के लिए हम इंग्लिश वोकैब को जो है डेवलप करने के लिए क्लासेस देने वाले हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे इंग्लिश लिटरेचर के क्लासेस के ऊपर आएंगे, इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स को टच करेंगे। उसके बाद में फिर इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को जो है लेकर के आएंगे। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 आगे बढ़ते हुए चलेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है मैं आपको रोज़ाना साथ के साथ उन क्लासेस के साथ साथ रोज़ाना एक वीडियो जो है 2 मीनिंग्स का भी दूंगा, जिसमें आपको 2 मीनिंग्स बताए जाएंगे पूरे शानदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो उनको लर्न करना, उनको सीखना जो है मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फ़िलहाल मैं आपको इसकी पूरी रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरह से रहेगी, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश केयर और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं कि दोस्तों हम इस गोला पे जो रहता है, पीके की भाषा में अगर हम बात करें तो हम इस गोला पे जो रहता है, तो इस गोला पे हम बहुत सारे लोग हैं। यानी कि हम जो है इस अर्थ पे रहते हैं दोस्तों। ये हमारा प्लेनेट है अर्थ और इस अर्थ पे हम रहते हैं। अब अर्थ पे हम रहते हैं तो सिंपल सी बात है, अर्थ पे बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, बहुत सारे जो है पशु पक्षी भी रहते हैं और हम ह्यूमन बीइंग्स भी जो है यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। तो हम ह्यूमन बीइंग्स, जाहिर सी बात है बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे ह्यूमन बीइंग्स यहाँ पर रहते हैं और सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग कंट्रीज़ में जो है अगर हम बात करें तो एक परिवार के तौर पर रहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आपसी बॉन्डिंग बनाते हुए, आपसी बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग क्रिएट करते हुए जो है एक सोसाइटी के रूप में रहते हैं। और सोसाइटी में जो है दोस्तों बहुत सारे लोग फैमिली के रूप में रहते हैं। यानी कि लोगों का परिवार होता है और सिंपल सी बात है कि परिवार में काफ़ी सारे सदस्य होते हैं दोस्तों। हो सकता है काफ़ी सारे परिवार जो है आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लग गई हैं, वरना एक टाइम ऐसा था जब बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, काफ़ी सारे सदस्य जो है उसमें रहा करते थे। उसमें चाचा जी, ताऊ जी, बहुत सारे जो है उसमें सदस्य हुआ करते थे और सभी शामिल मिल कर के रहा करते थे। तो जिस तरह से एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही हमारी रूपरेखा होने वाली है और यही हमारी जो है मेन जो हमारा फॉर्मूला है, वो इसी फॉर्मूले को टच करते हुए जो है हम सारी क्लासेस को आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को समझना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और वो चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह से दोस्तों हमारा ये अर्थ एक प्लेनेट है और इस अर्थ में बहुत सारे लोग सोसाइटी में फैमिली के रूप में रहते हैं, ठीक उसी तरह से दोस्तों हमारी जो इंग्लिश की डिक्शनरी है, ये इंग्लिश की डिक्शनरी भी दोस्तों इसी गोले की तरह है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे ये हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, एक गोला है और इस गोले पर हम सोसाइटी में फैमिली के रूप में रहते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी इंग्लिश की जो डिक्शनरी है ये भी एक गोला है दोस्तों। ये भी एक प्लेनेट ही मान करके चलिए, आपको सिर्फ इमेजिन करना है।
और इस प्लेनेट पर भी दोस्तों बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। जिस तरह से इस प्लेनेट पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक उसी तरह से इस डिक्शनरी यानी कि इस प्लेनेट पर भी जो है दोस्तों बहुत सारे लोग रहते हैं, वही सोसाइटी के रूप में। और सोसाइटी में क्या होती है? फैमिली, क्योंकि अलग अलग लोगों का परिवार होता है ना। तो ठीक उसी तरह से इस गोले पर भी जो है एक सोसाइटी है दोस्तों, और इस सोसाइटी में भी जो है अलग अलग बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, बिल्कुल हमारे इस प्लेनेट की तरह। और यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कोई और नहीं दोस्तों, वो हैं मीनिंग्स। जो इंग्लिश के मीनिंग्स होते हैं, जो सबको बहुत प्रॉब्लम देते हैं कि यार कैसे याद करें, क्या याद करें। तो दोस्तों ये मीनिंग्स ही जो है इस गोले पर रहने वाले लोग हैं। ये जो है हमारा गोला, इस गोले पर ये लोग हैं, फैमिली के रूप में रहते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी एक गोला है, और इस गोले पर जो है बहुत सारे लोगों की एक सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में ये लोग फैमिली के रूप में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हैं ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हैं मीनिंग्स। और इन मीनिंग्स का भी एक परिवार है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत ही सरप्राइज्ड फील होगा यहाँ पर, बड़ा शॉकिंग आपको ये चीज़ महसूस हो रही होगी कि यार ये क्या गोला है, और इस गोला में ये कौन से लोग आ गए, कौन से परिवार बन गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक परिवार है, और इस परिवार में भी बहुत सारे सदस्य हैं। उन सदस्यों के बारे में हम बात करेंगे, उन सदस्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन सदस्यों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और हर एक मीनिंग जो है दोस्तों वो अपने आप में एक परिवार का सदस्य है। इस गोले पर रहने वाला, इस गोले पर रहने वाला हर एक मीनिंग जो है वो एक परिवार का सदस्य है। और हर एक परिवार के सदस्य के कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए बेहतरीन तरीके से याद करेंगे और लर्न करेंगे। और जैसा कि हमारा मूल मंत्र है कि ना केवल हर एक चीज़ को हिट करेंगे बल्कि परमानेंटली फिट करेंगे। तो जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। कल से जो है मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ रोज़ाना एक बेहतरीन वीडियो, देखना मत भूलिएगा। अगर वाकई में आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मुझसे जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, और इन दोनों मीनिंग्स को अच्छी तरह से लर्न कीजिए। और ध्यान रखिए कि शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए, रेगुलरिटी जो है बना करके रखिए, अगर निश्चित रूप से आपको पसंद आता है तो इस तरह से जो है इस गोले के अलग अलग जो परिवार के सदस्य हैं उनके परिवार के सदस्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल से जो है मैं आपको इस पूरे गोले पे रहने वाले लोगों के अलग अलग परिवार के सदस्यों से मिलवाऊंगा, और पूरी तरह से जो है बेहतरीन तरीके से अलग अलग तरीके से उनका जो है इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाऊंगा और आपको याद भी करवाऊंगा। और ये जो क्लासेस है दोस्तों रोज़ाना शाम को 6 बजे आपको मिल जाया करेगी हमारे इसी चैनल पर, इंग्लिश केयर जिसका नाम है। इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रोज़ाना जो है आपको मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल जो वीडियोज़ हैं, मतलब आजकल क्या काफ़ी लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है, हर यूट्यूब चैनल खोलते ही सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है भैया, आपको मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है तो करो, क्योंकि मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं उन लोगों तक जो है पहुँच बनाना चाहता हूँ जो शिक्षा से वंचित हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिन्हें ये माहौल नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें ये एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है कि हाँ यार हम कैसे पढ़ें, कहाँ से लाएं, कौन हमारी मदद करे। बस वहाँ तक मुझे पहुँचना है, एक एक बच्चे तक पहुँचना है, और एक एक बच्चे तक जो है अपनी पहुँच बनानी है, ताकि कोई भी जो है बैठा हुआ बच्चा जो अभाव में रह रहा है, जिसके पास सोर्सेज नहीं हैं, जिसके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, कहीं वो ये ना सोचे कि यार मुझे तो पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हम हैं पढ़ाने वाले, और हम एक एक उस बच्चे को पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेंगे दोस्तों। तो इसीलिए जुड़िएगा, और बाकी तो और कुछ नहीं कहूँगा बस इतना ही कहूँगा। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल शाम को 6 बजे 2 मीनिंग्स के साथ, और इस गोला पर रहने वाले जो परिवार के अलग अलग सदस्य हैं उनसे इंट्रोडक्शन करेंगे। धन्यवाद।